अब तो एक वैकल्पिक विषय है। एक जमाने में जब दो होते थे ना तो इतिहास वाले बुरा मान जाते थे कि साहित्य पढ़ेंगे तो आप ऐसा करोगे हमारे साथ, हम इतिहास के विद्यार्थी भी हैं, तो उनको समझाना पड़ता था। चलिए मैं आपसे 2-4 सवाल पूछता हूं, इतिहास और साहित्य का संबंध समझते हैं, फिर इस प्रश्न का अच्छा उत्तर लिखेंगे। ये बताइए कि आप लोगों के जीवन में, जो मैंने कल पूछा भी था, कम से कम एक ऐसी घटना है या नहीं जो किसी को भी नहीं पता, जिनके जीवन में नहीं है, हाथ खड़ा कर ले। सबके जीवन में, ठीक होगी ही, एक के 8-10 तो होंगी, मैं तो एक ही कह रहा हूं केवल, ठीक। सेकंड क्वेश्चन, वो एक बात जो किसी को भी नहीं पता, अगर वो पता लग जाए तो उससे आपके मूल्यांकन पर ठीक ठाक असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? इसीलिए किसी को नहीं पता है। उससे आपका जो मूल्यांकन है काफी बिगड़ सकता है। सुधरेगा नहीं, सुधरने वाला होता तो आप पोस्टर छपा चुके होते अब तक। क्योंकि बिगड़ेगा, इसलिए आपने पूरी व्यवस्था कर ली कि वो किसी को ना पता लगे, बताया भी नहीं किसी को। जब हम मरने वाले होंगे, क्या उससे पहले हम कोई अभिलेख छोड़ के जाएंगे कि एक बार ऐसा हुआ था? अभिलेख नहीं छोड़ेंगे। कोई सिक्का जारी करेंगे कि इस दिन मेरे मन में यह भाव आया था, उसकी याद में सिक्का जारी किया गया? सिक्का भी जारी नहीं करेंगे। कोई ग्रंथ भी नहीं लिखेंगे। आत्मकथा लिखेंगे तो भी वो छिपा के लिखेंगे। और इसका मतलब आप पूरी व्यवस्था करके जाएंगे कि वो बात किसी को ना पता लगे, जो हुई तो है पर आप चाहते नहीं कि पता लगे। करेंगे ना ऐसा? इतिहास की समस्या क्या है कि इतिहास उन साक्ष्यों से इतिहास की खोज करता है जो जानबूझ के छोड़े गए हैं। अशोक ने अभिलेख गाड़ दिए, अभिलेख पढ़ के आप कह रहे हैं अशोक ऐसा था, जबकि अशोक नहीं लिखवाया है कि मैं ऐसा था। अब अशोक कैसा था पता नहीं चल रहा। इसलिए इतिहास की सीमा है उन साक्ष्यों से अतीत को समझना, जो साक्ष्य केवल मोटा मोटा खाका खींच सकते हैं, असली जिंदगी और असली बातें नहीं बता सकते। ये समस्या है।